आप सब लोगों को याद है, इस नालायक प्रचार मंत्री ने विदेश में जाकर कहा था कि लोगों को अफसोस होता था कि उन्होंने भारत में जन्म लिया है। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैंने अफसोस बोला, इस नालायक की तरह पाप नहीं, क्योंकि भारत में जन्म लेना पाप नहीं हो सकता। देखिए ये भारत को कितना गंदा समझता है, जो भारत में जन्म लेने को पाप कहता है। तब का तो पता नहीं, लेकिन जब से तू प्रधानमंत्री बना है, मुझे तो वाकई में अफसोस होता है कि मैंने इस नरेंद्र मोदी नाम के एक गलीच इंसान के नए भारत में जन्म लिया है। आप लोगों को पता है मेरे पापा मर गए? पता है किस लिए मरा? क्योंकि उनका बेटा स्कूल ठीक करने चला था, गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने चला था, मार दिया मेरे पापा को। दोस्तों ये घटना पश्चिम बंगाल की है। ये लड़का है, इसका नाम है रिक, मॉडर्न लड़का है। इसने अपने पास के स्कूल की जाके हालत ही दिखाई थी, एक वीडियो बनाई थी। और पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है किसकी सरकार है, तो इसके घर पर लोकल के गुंडे आए, मेरे भाई इस पार्टी के लोग आए। वे धर्म रक्षक आए, जो धर्म रक्षक तुमने बना रखे अपने आसपास में। उन धर्म रक्षकों ने इसके पिताजी पर जानलेवा हमला किया, और जब इसके पिताजी की काफी चोट लगी, इसके पिताजी को, जब वो हॉस्पिटलाइज हुए, तो मेरे भाई हॉस्पिटल में उनके जो है प्राण निकल गए, वो दम तोड़ गए मेरे भाई। चाइना अरुणाचल प्रदेश में बहुत अंदर तक आ चुका है, ये कह रहे हैं आर.के. सिंह, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने 8 साल डिफेंस मिनिस्ट्री और 7 साल होम मिनिस्ट्री में काम किया है, और मोदी सरकार में बहुत लंबे समय तक मंत्री भी रहे हैं। भारत का जब आप तिब्बत से बॉर्डर देखेंगे तो जो लास्ट गांव पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है टैक्सिंग। टैक्सिंग से पहले वो पॉइंट जहां इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती है, उस पॉइंट का नाम है शेरा पॉइंट 5। चाइना और भारत यहाँ पे इनकी एक झड़प भी हुई थी 2023 में। उसके बाद भारत की आर्मी यहाँ से पीछे हट गई थी और फिर कभी वापस नहीं गई। वहीं चाइना की आर्मी एक समय के लिए जरूर पीछे गई थी, लेकिन यहाँ पर वापस आ चुकी है और उन्होंने इस पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। इस बात की पुष्टि खुद आर.के. सिंह ने की है। अरुणाचल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी यहाँ पर एक पहाड़ है, नंगा पहाड़, जिसको नहा और मिरी कम्युनिटीज अपने जानवरों को चराने के लिए यूज करते थे, और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो हैं, उन्हें इन स्थानों का अब इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। क्या यात्रा निकाल रहे हो तुम लोग? तिरंगा यात्रा क्या बोलते हो? वंदे मातरम, संविधान संविधान। तुम हमारे देश की हत्या कर रहे हो, तिरंगे की हत्या कर रहे हो, संविधान की हत्या कर रहे हो। तुम हो हत्यारे। इस देश का प्रधानमंत्री एक देशद्रोही है, इस देश का रक्षा मंत्री एक देशद्रोही है, इस देश का गृह मंत्री एक देशद्रोही है, भाजपा से जुड़ा हुआ हर एक इंसान देशद्रोही है। तुम देश की बात तो मत ही करो तो अच्छा होगा। तुम लोग देश बेच रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग तुम हो। मुझे सच में अफसोस हो रहा है कि ऐसे लोग हमारा देश चला रहे हैं, जो देश को खत्म कर रहे हैं।